तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सेल की। तो सेल क्या होता है, जैसे देखो मार्केट में ये बैटरी बिकती है स्टूडेंट्स, तो जनरली इसको बैटरी बोल देते हैं, बट इसका टेक्निकल नाम जो है वो है सेल। तो आपको समझ में आ गया सेल क्या है, राइट। अब जैसे देखो एक छोटा सा काम करते हैं यहां पे, अब ये हमने एक सेल लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्केट से खरीद के लाए, और एक कॉपर वायर लेके हमने इस तरीके से उसके अराउंड कनेक्ट कर दिया। कर सकते हैं सर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपने सेल को देखा है ध्यान से तो आपको पता होगा कि उसके एक एंड पे जो है वो थोड़ा सा कुछ छोटा सा पार्ट निकला हुआ सा होता है, लेकिन दूसरा एंड उसका फ्लैट होता है। तो उसको और ध्यान से देखोगे तो आपको इस एंड पे प्लस साइन एक छोटा सा बना हुआ दिखेगा और इस एंड पे निगेटिव साइन। तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपने सेल को इस तरह से एक वायर के अराउंड ऐसे कनेक्ट कर दिया है, तो ये वाला जो एंड है जहां पे छोटा सा पार्ट निकला हुआ है या प्लस साइन बना हुआ है, वहां पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? हाई पोटेंशियल, राइट स्टूडेंट्स। वो प्लस साइन का मतलब ये है कि यहां पे हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा, और यहां जहां निगेटिव साइन बना हुआ है उसका मतलब होता है कि वहां पे लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे स्टूडेंट्स आप? तो आपको समझ में आया कि सेल को इस तरह से कनेक्ट करने से क्या होता है, एक एंड पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, राइट। अच्छा, अब अगर आप ये दोनों पॉइंट लेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, राइट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो कैसे पता चलेगा? देखो स्टूडेंट्स, तो उस बैटरी पे ही लिखा होता है जनरली जो मार्केट से लेके आते हैं कि उसको इस तरह से कनेक्ट करने पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और जनरली जो बैटरीज मिलती है मार्केट में उन पे 1.5 लिखा होता है। इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज 1.5 वोल्ट। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स आपको कि इस सेल को यहां पे कनेक्ट करने से क्या हुआ? अच्छा, जनरली उस पे 1.5 लिखा होता है, इसका मतलब 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। बट ऐसी बैटरी भी हो सकती है जिस पे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हो। तो अगर 2 लिखा हुआ है तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा? 2 वोल्ट। 5 लिखा हुआ है तो मतलब दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा? 5 वोल्ट। तो वो आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अब आप देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो पोटेंशियल है, तो आपको तो पता है उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, राइट। करंट फ्लो करेगा। तो कैसे करंट फ्लो करेगा? तो हाई से लो की तरफ करता है, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं इस डायरेक्शन में इस तरह से करंट का फ्लो होगा, जैसा कि एरो बनाया गया है, ध्यान से देखिए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा, राइट स्टूडेंट। समझ में आई बात? आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि इस तरह से हमने एक सेल लगाया, एक वायर लगाया ऐसे कॉपर का, तो यहां पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हुआ, यहां पे लो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, और जैसा हमने पढ़ा है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है, तो यहां पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, जैसे एरो से हमने शो किया, राइट। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताओ कि हमें ये तो पता है कि जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो चार्ज मूव कर रहा होता है, चार्ज। अच्छा, अब क्योंकि ये कॉपर का वायर है तो इसमें कैसा चार्ज मूव कर रहा होगा? क्या इसमें प्रोटॉन मूव कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा? बताया स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, तो आपको पता है प्रोटॉन्स तो मूव नहीं कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो ही मूव कर रहा होगा, ठीक। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि यहां पर इस केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है? कैन यू टेल मी दिस? तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सोच पा रहे हैं कि करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि निगेटिव चार्ज है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो होता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक्चुअली अपोजिट लिया जाता है, राइट। तो करंट अगर ऐसे था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, समझ में आई बात? अच्छा, अब ये सिचुएशन, जैसे एक और सिचुएशन लेते हैं, लेट्स टेक दिस सिचुएशन। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, आप देखो 2 सेल्स मैंने कनेक्ट किए हैं, जैसे यहां पे एक सेल था वैसे 2 सेल है, और फिर ऐसे वायर मैंने कॉपर वाला कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वंस अगेन यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पे इस सेल का पॉजिटिव पॉइंट है और यहां पे इसका निगेटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉइंट है ये हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल पे है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हम बोलेंगे लो पोटेंशियल पे है। और वंस अगेन आप समझ जाएंगे कि इस केस में करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अच्छा, अब आपको यहां पे मेन चीज ये बतानी है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं
ठीक है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट देखो यहां पर दो सेल्स हैं, तो अगर ये 1.5 वोल्ट का है और ये भी 1.5 वोल्ट का है, मतलब यही वाली सेल है जो 2 बार लगाई गई है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू 1.5, सो दैट इज 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से अगर हमने 2 नहीं 3 सेल लगाए होते तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, आप समझ सकते हैं। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते, सो हो जाता 4.5 वोल्ट। इसी तरह से अगर 4, 4, 5, 6 जितने भी सेल्स लगा लो आप उसको हैंडल कर लोगे, आई एम श्योर। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं कि सेल और बैटरी, ये दो वर्ड्स में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये सेम ही है, सेम जैसा है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। सेल का मतलब तो मैंने आपको बताया, एक सेल आप यहां से निकाल लो, दैट इज सेल, दैट इज सेल, ठीक है, जैसे यहां पे एक सेल लगाया हमने। ठीक, बैटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब अगर आपने 2 सेल्स को साथ में लगा दिया तो उसको एक बैटरी बोलेंगे, 3 सेल्स को साथ में किस तरह से लगाया तो उसको बैटरी बोलेंगे, राइट। तो जैसे हम यहां पे बोलेंगे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक बैटरी कहलाएगी, पूरी की पूरी एक बैटरी कहलाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विल बी कॉल्ड अ बैटरी, राइट। चलो अब एक और टर्म मैं आपको छोटा सा यहां पे बताता हूं विच इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है। इस टाइप का जो सेटअप है कोई जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पा रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। या ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही हुआ क्योंकि ये भी एक ऐसा सेटअप है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पा रहा है। तो ऐसा कोई भी सेटअप, जैसे 2 एग्जांपल्स यहां पे है और भी बहुत एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, ऐसा कोई भी सेटअप जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप यू गेट दिस। अब यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट, जिसे सपोज करो स्टूडेंट्स कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब आपने क्या किया, यहां से कॉपर वायर को काट के थोड़ा सा हटा दिया, ठीक। तो क्या अब यहां पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? नो स्टूडेंट्स, नो। अब यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अगर आप इस सर्किट में भी कहीं से कॉपर का वायर थोड़ा सा काट के हटा दो तो इसमें भी अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ तभी फ्लो कर पाता है जब जो लूप बन रहा है ना वो पूरी तरह से बंद हो, क्लोज्ड हो, बंद हो, क्लोज्ड हो, राइट। जैसे यहां पे मैं आपको फिर से क्लोज करके दिखाता हूं, तो यहां पे आप देखो लूप पूरी तरह से क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ठीक। अब जैसे यहां पे कॉपर वायर कटा हुआ है तो लूप अब पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ ना, यहां पे क्लोज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब लूप पूरी तरह से क्लोज्ड हो। अगर वो पूरी तरह से क्लोज नहीं है, जैसे यहां पे नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो लेट मी राइट दिस डाउन, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। जैसे यहां पे क्लोज्ड लूप बन रहा है और यहां पे भी नहीं बन रहा है क्योंकि कॉपर को काट दिया है। समझ में आई बात? तो अब बात करेंगे हम सर्किट डायग्राम की। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको बताया। अब देखो इसको पेपर में बनाना कितना मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? इसमें जो सेल है आपको उसकी फोटो बनानी पड़ेगी इस तरह से, विच इज नॉट वेरी सिंपल एंड टाइम टेकिंग स्टूडेंट्स। तो देखो फिजिक्स में, साइंस में हर काम सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो यहां पे भी क्या किया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके जो भी पार्ट्स हैं उनको सिंबल्स के हेल्प से बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के लिए स्टूडेंट्स ये सिंबल बनाते हैं। आप देखें 2 स्ट्रेट लाइंस वर्टिकल, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी। तो ये सिंबल जब भी आपको दिखे तो आपको सोचना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल की बात कर रहे हैं। और इसमें आप देखें जो बड़ी वाली लाइन है वो इस सेल के पॉजिटिव एंड को डिनोट करती है और ये जो छोटी वाली लाइन है वो इस सेल के निगेटिव एंड को डिनोट करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये जो कॉपर वायर था स्टूडेंट्स उसको रेसिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेसिस्टर, रेसिस्टर। और उसको इस तरह एक जिगजैग सिंबल से डिनोट करते हैं। समझ में आई बात आपको? तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उसका ये सर्किट डायग्राम हो गया जहां पे हर चीज को सिंबल के हेल्प से डिनोट किया गया है। उसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करें, ये भी हमने देखा है, तो क्या आप इसका सर्किट डायग्राम बना पाएंगे? बना पाएंगे स्टूडेंट। देखो यहां पे आप देखो 2 सेल हैं,
तो इस तरीके से ये एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल, ये दूसरे सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 3 होते तो 3 बना लेते इस तरह से, और जो कॉपर वायर है, जो रेसिस्टर है, उसके लिए इस तरह से जिगजैग सिंबल हम बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब ये एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है स्टूडेंट्स, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आप देखो यहां पर एक सेल है आपके पास, दिस इज अ सेल। ठीक है, ये देखो आप, ये एक बल्ब है स्टूडेंट्स, अब ये ग्लो नहीं कर रहा है, उसका रीजन है। और यहां पर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ स्विच। ठीक है, अभी ये जो स्विच है आप देखो यहां पे, इसमें बीच में गैप दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे ये जो स्विच है वो कैसा है, ओपन है, ओपन। ठीक है, अच्छा यही सर्किट, यही इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पे वापस आप देखें, और यहां पर आप देखिए जो स्विच है वो आपको बंद सा लग रहा है, वहां पे कोई गैप नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो स्विच है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझें कि इस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है और इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? रीजन ये है कि यहां पे स्विच ओपन है, ओपन है। ओपन होने से ये जो लूप है, सर्किट का जो लूप है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, और लूप कंप्लीट नहीं होने से करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर लूप कंप्लीट ना हो, अगर लूप ब्रेक हो गया हो तो करंट फ्लो नहीं करता है, वही हो रहा है यहाँ पे, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने स्विच को आप देखो क्लोज कर रखा है, इसलिए पूरा लूप जो है वो क्लोज्ड है, एंड बल्ब इज ग्रोइंग, क्योंकि करंट फ्लो कर पा रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट्स का हम डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो देखो सेल, तो सबसे पहले सेल को सिंबल से डिनोट करेंगे, हर चीज को सिंबल से डिनोट करेंगे, तो ये हमें सेल को डिनोट कर दिया। अच्छा, अब बल्ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखो बल्ब का सिंबल मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, बल्ब का सिंबल बड़ा सिंपल होता है, ये बल्ब का सिंबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने ऐसा बना रखा है कहीं पे, तो इसका मतलब है कि आप बल्ब की बात कर रहे हो। अच्छा, अब ये स्विच, स्विच का सिंबल, तो देखो स्विच ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो ओपन स्विच का सिंबल जो है वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा आपने बनाया, मतलब स्विच कैसा है, ओपन है, ओपन है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा देखने से समझ में आना चाहिए, स्विच ओपन है मतलब यहाँ पे ये गैप है। ठीक है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, अच्छा इस केस में इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? तो वंस अगेन जो सेल है वो बना लिया हमने, वंस अगेन जो बल्ब है स्टूडेंट्स वो बना लेते हैं, तो बल्ब का सिंबल। ठीक है, और यहां पर जो स्विच है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज स्विच का सिंबल कैसा होता है स्टूडेंट्स? वो कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओपन स्विच का जो सिंबल है वहां पे भी आप इस तरह से 2 छोटे सर्कल्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो लूप जो है वो क्लोज्ड है, स्विच जो है वो बंद है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल देख के समझ आना है कि स्विच इज क्लोज्ड। सो आपको समझ में आए कैसे सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर आप देखें, ये तो सेल हो गया, ये बल्ब हो गया, ये है मेन नई चीज, उसको बोलते हैं प्लग एंड की। वैसे यहां पे भी वो सर्किट बनाया गया है, उसमें भी प्लग एंड की है, लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि प्लग जो है वो अलग है और की जो है वो अलग है। यहां पे प्लग और की जो है वो साथ में लगे हुए हैं। यहां पे इनके साथ लगे होने से क्या हो रहा है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो कर पा रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। यहां पर जो की है वो अलग रखी हुई है, तो सर्किट ब्रेक हो गया है, कंप्लीट नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। सही है, तो इनका भी मैं आपको बताता हूं कैसे सर्किट डायग्राम बना सकेंगे हम। तो जो बैटरी है उसका सिंबल तो आपको बनाना आ ही चुका है स्टूडेंट, तो ये हो गया सेल का सिंबल। अब बल्ब है तो बल्ब का सिंबल भी आपको आता है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया बल्ब। अच्छा, अब ये जो प्लग एंड की है उसका सिंबल कैसे बनेगा? यहां पे प्लग एंड की साथ साथ में है, तो साथ में जब वो होते हैं स्टूडेंट्स तो उनका सिंबल हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो इसका मतलब है कि प्लग और की लगा हुआ है यहां पे इन सच ए मैनर की जो है वो प्लग के अंदर है, इनसाइड, जैसा यहां पर। अच्छा, इस केस में देखो वंस अगेन हम सेल बनाएंगे, देन वील हैव बल्ब स्टूडेंट्स, एंड यहां पर आप देखो इस तरीके से, इस तरह से बनाया जाएगा। बीच में डॉट नहीं डालेंगे, बीच में डॉट नहीं डालने का मतलब है कि जो प्लग है वो की में नहीं डला हुआ है, तो यहां करंट फ्लो नहीं करेगा एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कई डिफरेंट सर्किट्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं, और भी सर्किट्स हम देखेंगे। तो देखो जैसे इस सर्किट की बात करें तो इसमें यहां पर हमारे पास सेल है, यहां पे ये बल्ब है, ये प्लग एंड की है। वैसे इसके पहले वाले सर्किट में हमारे पास स्विच हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट चीजें हैं इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सेल इज अ कंपोनेंट, बल्ब
स्विच, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स। और भी कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। जैसे आप देखें, इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखें स्टूडेंट्स, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। आपको हो सकता है कि दोनों सेम लग रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आप देखो, इसके बीच में यहाँ ए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और इसके बीच में यहाँ पे वी लिखा हुआ है, दोनों अलग है स्टूडेंट्स। इसका नाम है एमीटर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, एमीटर। और इसका नाम है स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये दो अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होते हैं। क्या इनका यूज होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे स्टूडेंट्स, आप सोचो कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है इस तरीके से, उसमें ये बल्ब है और यहां पर ये एक सेल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके का अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है मेरे पास, तो ये कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। अब मुझे पता करना है कि ये करंट है कितना। ये 1 एम्पीयर हो सकता है, 2 एम्पीयर हो सकता है, 5 एम्पीयर हो सकता है। कैसे पता चलेगा मुझे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, वो करंट की वैल्यू जो है वो इस एमीटर के हेल्प से पता चलेगी। तो एमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। हम लिख भी सकते हैं कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कैसे इसके हेल्प से करंट पता कर पाएंगे? लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, एमीटर का सिंबल ऐसा होता है। एक सर्किल बनाते हैं और उसमें बीच में कैपिटल ए लिखते हैं, दिस सिंबल ऑफ एमीटर। तो अगर आपको ये करंट पता करना है तो आप क्या करोगे, यहां पर बल्ब के साथ ये सिंबल बना दोगे। तो ये सिंबल बनाने का मतलब है कि आपने यहां पर एमीटर कनेक्ट कर रखा है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, जब आप एमीटर को कनेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो एमीटर में नीडल होती है स्टूडेंट्स, ये मूव कर सकती है। तो हो सकता है कि जब आप इसको कनेक्ट करो एमीटर को इस तरह से, तो ये नीडल मूव करके यहां आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप समझ जाओगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर। अगर ये नीडल मूव करके यहां गई होती तो आप समझ जाते स्टूडेंट कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पीयर। समझ लो। तो इस तरीके से एमीटर जो है आपको बता सकता है कि कितना करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है। चलो अब बात करते हैं इस वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या करता है स्टूडेंट्स? तो वंस अगेन सपोज करो आपके पास कोई सर्किट है, तो वही सर्किट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बल्ब है और यहां पे हमारे पास सेल है, क्लोज सर्किट है, करंट वगैरह फ्लो कर रहा है इसमें। सपोज करो इस बल्ब के अराउंड क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता करना है हमें। तो वो जो चीज है वो ये वोल्ट मीटर हमें बताता है, इसलिए इसका नाम है वोल्ट मीटर। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के काम जो आता है दैट इज वोल्ट मीटर। करंट पता करने के काम जो आता है दैट इज एमीटर। तो अब देखो कैसे उसके हेल्प से यहां पे हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको वोल्ट मीटर का सिंबल बना देता हूं। तो सिंबल भी आप समझ रहे होंगे, एमीटर जैसा ही होता है, बस बीच में वी लिखा होता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहां पे क्या करना होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो स्टूडेंट्स, और ये उसका सिंबल है। इस तरह से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो। तो आप समझ सकते हो कि वोल्ट मीटर में नीडल है, वो नीडल मूव करेगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज आपने ध्यान दी होगी और आपके दिमाग में डाउट भी चल रहा होगा शायद ऐसा, कि एम मीटर को तो ऐसे कनेक्ट किया था लेकिन वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट किया है। तो इसी तरीके से किया जाता है। इसका रीजन भी होता है जो कि आगे जाके हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। और इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एम मीटर, हम लिख सकते हैं कि एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की हमने बात की स्टूडेंट्स। आप ये लिस्ट देखें तो इसमें देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होते हैं और उनके सिंबल्स भी हैं। इसमें से बहुत सारे सिंबल्स आपने देखे हैं, जैसे बल्ब का, सेल का, स्विच का, एमीटर, वोल्ट मीटर। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, बट उसकी चिंता आप ना करें, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम उसको समझते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।